है यहाँ से फिर और एल्केन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का दूसरी मेथड जो होती है रेड फास्फोरस प्लस HI। और मैंने कहा कि यहाँ पे रेड फास्फोरस ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट तो HI है। और अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़ती गई थी, हमने अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ये सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ थी, सबसे आसानी से ये ब्रेक कर जाएगा, सबसे वीक बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ये सबसे आसानी से हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा, माने रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इसलिए कहते हैं कि HI क्या है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन फास्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो यहाँ पे फास्फोरस को क्यों रखा गया, फास्फोरस को क्यों लिया गया, ठीक है ना। इसलिए लिया गया है कि अभी जब देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना, तो उस रिएक्शन में आयोडीन बनेगी, उस रिएक्शन में आयोडीन बनेगी, उस आयोडीन को हटाना ज़रूरी होगा, वहाँ से उसका काम तमाम करना ज़रूरी होगा, वरना वो आयोडीन जो एल्केन बनी है उसके साथ रिएक्शन कर लेगी और एल्केन को कन्वर्ट कर देगी एल्किल आयोडाइड में। तो इससे बचने के लिए ये रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो मैं रिएक्शन ये दिखा देता हूँ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा। ROH मान लीजिए ये एल्कोहल है, ठीक है, इसका रिडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, HI के साथ। तो HI के साथ रिडक्शन किया जा रहा और एल्केन बनना है, एल्केन बना दिया, H2O बनेगा, 2H और प्लस I2 बन गया, ये आयोडीन बन गई। अब ये आयोडीन अगर हटी नहीं यहाँ से, तो यहाँ से इस एल्केन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगी, एल्किल आयोडाइड बना देगी। आपकी तमन्ना थी एल्केन बनाने की, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हुई और बन गया क्या, एल्किल आयोडाइड। तो इससे बचने के लिए फिर यहीं पे रेड फास्फोरस रखे होते हैं। ये रेड फास्फोरस क्या करता है, इस आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेता है और तो क्या बना देता है, PI3 बना देता है। ये फास्फोरस ट्राई आयोडाइड ये आयोडीन को क्या कर रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, क्लियर बात। इसलिए क्वेश्चन फिर इम्पॉर्टेंट है कि रेड फास्फोरस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो कहोगे कि जो आयोडीन बन रही है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो दूसरी बात कहते हैं कि HI स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट था। तो जब स्ट्रांग, देखिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता तो सिर्फ एल्कोहल को एल्केन में बना पाता, इसके पास बस इतनी ही ताकत होती। लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी एल्केन में बदल देगा। कैसे, एल्डिहाइड को पहले देखिए होता क्या, एल्डिहाइड, अब यहाँ पे एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन रहेगा सेकेंडरी एल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। अगर वीक है, देखिए ये ऐसे आते हैं, देखिए इसका रिडक्शन होगा तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन होगा तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन होगा तो ये बनेगा, इस तरीके से आएंगे। तो अगर वीक है, कमज़ोर है, तो एल्कोहल से एल्केन बना सकता है। लेकिन अगर स्ट्रांग है तो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को क्या करेगा, एल्कोहल में बदल लेगा, फिर एल्कोहल, माने 2-2 3-3 बार ये काम करेगा। और क्या करेगा, अगर कोई एल्डिहाइड है तो वहाँ पे स्ट्रांग रिड्यूस, माने HI है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहले उस उस एल्डिहाइड को पहले क्या करेगा, एल्कोहल में बना लेगा, फिर एल्कोहल को क्या करेगा, एल्केन में बना देगा। तो माने HI एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए ये एल्कोहल से भी एल्केन बनाएगा, एल्डिहाइड से भी एल्केन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाएगा, ईथर से भी एल्केन बनाएगा, ईस्टर से भी एल्केन बनाएगा, कीटोन से भी एल्केन बनाएगा। क्यों,
ग्लूकोज से भी एल्केन बनाएगा, फ्रक्टोज से भी एल्केन बनाएगा। माने आप क्या करोगे, एल्कोहल का चैप्टर पढ़ोगे तो रिएक्शन पाओगे, एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ोगे तो रिएक्शन पाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ोगे तो रिएक्शन पाओगे, बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ोगे तो रिएक्शन पाओगे। माने हर जगह पे पाओगे, मगर क्या है यहाँ पे बस सीख लोगे कि HI और रेड फास्फोरस रहेगा। तो क्या है कि अब रिएक्शन करने के लिए बड़ी आसान सी बात है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, माने कार्बन की जितनी कंटिन्यूअस चेन चलेगी वहां तक का उतने कार्बन का बस एल्केन बना के रख दीजिएगा यार, ठीक है, उतने कार्बन का। जैसे अब यहीं पे बातें आ रही हैं कि ROH, अब रेड फास्फोरस प्लस HI, तो कंटिन्यूअस चेन ये R, आप यहीं पे क्या करिए H बना लीजिए, ये बन गया। आपको मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कैसे पहचान, मतलब है RCHO, क्यों, अब देखिए ना ये यहाँ तक चेन चली तो क्या बना दीजिए RCH3 बना दीजिए। देखिए कीटोन की बात करिए RCOR, क्या करिएगा, ये देखिए कंटिन्यूअस चेन यहाँ तक चल रही है ना, क्यों ब्रेक नहीं हुई है, तो R, अब क्या एल्केन बनाना है तो CH2 करिए, R बनाइए, बहुत आसान सी बात है यार। अब देखिए RCOOH है ना, अब देखिए ज़रा सा भाई ये कहाँ तक, बस यहाँ तक चल रही है, तो क्या बन जाएगा RCH3 है ना। अब देखिए ज़रा सा RCOO एस्टर, अब देखिए R डैश कर दूं जरा सा। अब क्या है, देखिए कार्बन की चेन यहीं तक आई है कंटिन्यूअस, बीच में ये ऑक्सीजन हो गया, गलत हो गई, इधर वाले से देखिए ये बस आई है, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से RCH3 और यहाँ से R डैश H, ये बन जाएगा। अब देखिए ईथर ले लीजिए ROR डैश, क्या एक यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो एक RH बन जाएगा, एक R डैश H बन जाएगा। बनाइए ना, कितना बनाएंगे, बनाते जाइए, ठीक। देखिए जैसे अब देखिए एनहाइड्राइड ले लीजिए CH3CO ट्वाइस हो, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर इसको मैं बनाऊं कंटिन्यूअस दिखाऊं तो ऐसे तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये इसकी कहते हैं रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, लगेगा बड़ा बड़ा सा रिएक्शन है ना, खतरनाक सा, कुछ नहीं। कंटिन्यूअस चेन देखिए यही तो आ रही है, बीच में देखिए ब्रेक हो रही है, तो इसका 2 कार्बन का क्या बना दीजिए, एल्केन बना दीजिए CH3, और इधर से भी 2 कार्बन का एल्केन बना दीजिए, माने 2 मॉलिक्यूल एल्केन का बना दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ज़रा सा देखिए और रिएक्शन देखिए, कहते हैं ग्लूकोज की रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन, और इस क्वेश्चन को ऐसे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। और कहते हैं कि कोई ऐसा एक रिएक्शन शो करिए जिससे पता लगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन है। तो अगर इनकी का आप ऐसा रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराइए, और अगर आपका 6 कार्बन का एल्केन बन जाए, माने हेक्सेन बन जाए, नॉर्मल हेक्सेन बन जाए, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन तक का एल्केन बनाता है, तो ये रिएक्शन देना होगा। तो कभी ऐसे आपको नीट में ऐसे कह दे इसमें से कौन सा रिएक्शन ये शो कर रहा है कि ग्लूकोज के पास कार्बन की 6 चेन है, तो यही वाला रिएक्शन आप शो करिएगा। देखिए ना यहाँ पे क्या है, CHOCHOH 4 बार आता है, क्यों, उसके बाद CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब यहाँ पर रेड फास्फोरस HI के साथ जब रिएक्शन कराते कंटिन्यूअस चेन चलती है, क्यों, कहीं ब्रेक नहीं है चेन। देखिए कार्बन 6 कार्बन ऐसे चलता है ग्लूकोज, है ना, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे CH2OH होता है, यहाँ पे CHOH आता है, और यहाँ पे HOH। तो जब इनके रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 6 कार्बन का एल्केन माने N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बनता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज के पास कार्बन की
ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस चेन होती है। इसी तरीके से फ्रक्टोज में देखिए क्या हो जाता है, CH3CO, उसके बाद ये CHOH 3 बार आया और यहाँ पे CH2OH आया। इनकी भी रिएक्शन कराएंगे तो 6 कार्बन की कॉन्टिन्यूस चेन है, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। तो ये सब बायोमॉलिक्यूल का जब चैप्टर पढ़ोगे तो फिर वहाँ रिएक्शन आएंगे, लेकिन आप तो पहले ही चैप्टर से सीख के जा रहे हैं। हर चैप्टर में यहाँ से एक रिएक्शन आपको मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन आया, चलिए देखिए, एक पर्टिकुलर रीजेंट रटिए, ठीक है, अब CH3COOC6H5 और HI और फास्फोरस के साथ रिएक्शन है, तो पूछेंगे क्या बनेगा भाई। देखिए यहाँ से गई चेन ब्रेक, क्यों, यहाँ से आई चेन ब्रेक, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इससे 2 कार्बन का एल्केन माने CH3 बनेगा, और यहाँ से C6H6 माने ये बन जाएगा। क्या मुश्किल सी बातें होंगी, बहुत आसान सी बातें होंगी, बस करना आना चाहिए। माने रीजेंट जो है आप शुरुआत से ही सारे रीजेंट रखते चलिएगा, इसीलिए आज थोड़ा सा 5-10 मिनट मैंने लिया भी तुम लोगों को बात समझाने के लिए, ठीक है ना, और कल से थोड़ा सा और तेज़ी के साथ होंगे। 2 रीजेंट अभी आज आपके हैं, है ना, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 रीजेंट याद करना कितनी मुश्किल बात है, 10 मिनट मुश्किल से इसको याद कर लीजिए। कल हमको 5-6 रीजेंट और सामने आ जाएंगे हम लोगों के, ठीक है ना। तो कल एक बार फिर इसी तरह से क्लास होगी, ठीक है, भेज देंगे टेस्ट वाले